स्टूडेंट्स, सीयूईटी यूजी और पीजी का आपने फॉर्म भरा होगा। सीयूईटी पीजी का जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, COQP 11 जिसका कोड है लॉ के लिए, और भी अदर सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, तो मैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यानी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यानी इम्पॉर्टेंट एक तरह से बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका जो आने वाला जो टाइम है उसमें आपको गलतियां कम करनी होंगी, गलतियां कम होंगी आपसे, यानी गलतियां नहीं के बराबर होंगी, और फिर आपके एडमिशन के टाइम में आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चों का मैंने देखा है कि एडमिशन के टाइम पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका एक साल पूरा खराब हो जाता है नंबर आने के बावजूद भी। तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा से रेडी करा लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि आपने सीयूईटी पीजी का जब फॉर्म भरा था वो 2020 यानी कि जो अप्रैल से पहले पहले भरा था, यानी 2023-4 में भरा, लेकिन 3 में भरा होगा, दिसंबर के टाइम ये आया था शायद। ठीक है, तो उसके बाद जो आपने भरा होगा फॉर्म, तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मान लीजिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। अब जो रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल में आने वाला है। ठीक है, तो अप्रैल में जब भी रिजल्ट आएगा तो यूनिवर्सिटी में आपने पहले सीयूईटी पीजी का तो फॉर्म भरते समय तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी, लेकिन क्या होगा कि अब जब यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी जब रिजल्ट आएगा सीयूईटी पीजी का, उसके बाद खुद से फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी अपना एक पोर्टल खोलेगी। उस पोर्टल में फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो फिर आपको नया ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड करने के लिए कहेगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मार्च आ जाए उसी तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करा लो, ताकि मिस्टेक ना हो, ताकि आप फाइनली आपका एडमिशन हो और आप डॉक्यूमेंट उनको दिखा सको। कई बार वो कहते हैं कि हम रिसिप्ट से काम नहीं चलाएंगे, तो ये सारी चीज़ें पिछले साल दिक्कत हुई थी, बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाया था कई बच्चों का इस वजह से, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वजह से। और भी कई अपडेटेड चीज़ें हैं वो अपडेट करा लो, लेटेस्ट। ठीक है, और सारी चीज़ें अपडेट करा लो। और कुछ बच्चों ने एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर डिक्लेरेशन का फॉर्म कैसे मिलेगा, है ना। तो मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन जब आएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसकी पीडीएफ में भी डिक्लेरेशन का होगा। डिक्लेरेशन उन बच्चों को भरना होगा जिनकी डिग्री रिसीव नहीं होगी। ठीक है, जैसे रिजल्ट आ गया, डिग्री मिली नहीं है, तो उनके लिए डिक्लेरेशन डालना होगा उनको। ठीक है, या फिर ठीक है, और रिजल्ट के साथ पीडीएफ बना के अपना डिक्लेरेशन के साथ डाल देना, जो रिजल्ट आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, ये डाल देना। बाकी अभी भी कुछ बच्चे अपीयरिंग वाले हैं, तो वो अपीयरिंग वालों ने डिक्लेरेशन डाल ही दिया होगा जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो भी किया आप उसको थोड़ा सा अपडेट कर लो, डॉक्यूमेंट संभाल के रख लो, ताकि एडमिशन के टाइम पे आप दोबारा से आप अपलोड कर सको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। किसी ने डीयू के लिए किया होगा, किसी ने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, किसी ने बीएचयू के लिए किया होगा, किसी ने और भी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए किया होगा। इतना बड़ा एग्जाम है ये, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सब के लिए अपना एक अप्लाई आपने किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी मोटी बात नहीं है, इसको अपने पास बनवा के रख लो सही से दोबारा से एक बार, जिसकी तो मिस्टेक भी है थोड़ी बहुत, तो उसको सही हो जाएगा वो दोबारा से। बट अब गलती मत करना, ठीक है, अब गलती मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैं इसी के लिए आपके सामने वीडियो लेके आया था, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, इस साल खराब ना हो आपका, क्योंकि मैं पिछले साल देख चुका हूँ कोई बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था नंबर आने के बावजूद भी। ठीक है, तो इसीलिए बस इसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी अपडेटेड चीज़ें मैं आपके सामने ला सकूँ। ठीक है, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।